एक हाई स्कूल की लड़की एक सुबह आंख खोलती है और यह जानकर सन्न रह जाती है कि वह उस लड़के की पत्नी बन चुकी है जिसे वह सालों से चुपचाप प्यार करती थी और उनके 2 बच्चे भी हैं। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसका पति ठंडे स्वर में तलाक की बात करता है और कहता है कि बच्चे भी उसे मां के रूप में नहीं चाहते। उनका बेटा गुस्से में उससे तुरंत कागजों पर हस्ताक्षर करने को कहता है। तलाक के कागजों पर लिखी तारीख देखकर उसे एहसास होता है कि वह 8 साल भविष्य में पहुंच चुकी है। इन वर्षों की कोई याद न होने के कारण वह समझ नहीं पाती कि उसका परिवार उससे इतनी नफरत क्यों करता है। उसका पति बच्चों को लेकर बिना पीछे देखे चला जाता है, उसे भ्रम और दर्द में छोड़कर। तभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त गुस्से में आती है और उसे धक्का देती है। वहीं से उसे सच्चाई पता चलती है कि शादी के बाद उसने अपने पति की कद्र नहीं की, एक गलत आदमी के साथ जुड़ गई और उसी के लिए अपनी बेटी को भी चोट पहुंचाई। यह जानकर वह पछतावे से टूट जाती है। वह माफी मांगने घर लौटती है, लेकिन उसका बेटा उसका सामान बाहर फेंक देता है। उसका पति उसे अरबों की संपत्ति देकर तलाक की बात करता है और कहता है कि वह फिर कभी बच्चों के सामने न आए। वह रोते हुए तलाक न लेने की भीख मांगती है। तभी नैनी बताती है कि उनकी बेटी चिट्ठी छोड़कर भाग गई है। पता चलता है कि बेटी ने माता पिता को अलग होने से रोकने के लिए बुरे आदमी के परिवार की मदद करने का फैसला किया था। समय रहते वह अस्पताल पहुंच जाती है। बुरा आदमी घमंड करता है। बेटी रोते हुए माता पिता से अलग न होने की गुहार लगाती है और वह महिला वादा करती है कि अब कभी परिवार नहीं छोड़ेगी। उसी समय उसका पति बेटे के साथ आता है और सब रोक देता है, लेकिन बेटा गुस्से में उसे धक्का देता है। पति ठंडेपन से उसे चुप करा देता है। वह समझ जाती है कि भरोसा लौटाने में समय लगेगा और खुद ही दूर रहने का फैसला करती है। कुछ दिन बाद बेटा बीमार पड़ता है। वह मदद करना चाहती है, लेकिन बेटा डर जाता है और पति उसे बचाने आ जाता है। नैनी बताती है कि पहले वह बच्चों को ठीक से खाने नहीं देती थी, जिससे बेटे की सेहत खराब हुई। उसे अपनी गलती का गहरा एहसास होता है। वह बेटे के लिए खुद खाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन अनाड़ीपन में हाथ जला लेती है। पति बिना कुछ कहे उसका इलाज करता है और उसकी यह खामोश परवाह उसे और भी दोषी महसूस कराती है।